आज इंतहाई दुख और अफसोस के साथ अपने ज़मीर की आवाज़ बुलंद करते हुए ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ़ अपने ज़मीर की जो आवाज़ है उसको बुलंद करना है कि गुज़श्ता रोज़ 25 मई को हमारे अजीम हुर्रियत लीडर यासीन मलिक को भारत की जानिब से झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उससे 2 से 3 रोज़ कबल उनकी जो मासूम बेटी थी, उनकी जो अहलिया थी, उन्होंने साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के चेयरमैन इमरान ख़ान से रो रो के ये अपील की, ये इल्तिजा की कि यासीन मलिक आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपसे अपील है कि आप खुदारा 25 मई की तारीख़ को लॉन्ग मार्च तर्क कर दें और 25 मई अपने उस भाई और उस दोस्त के लिए वक़्फ़ कर दें जो कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहा है और दूसरों की आज़ादी के लिए खुद ये दुख दर्द तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है। आपको उस मासूम बच्ची ने इमरान अंकल कहकर ये अपील की कि इमरान ख़ान साहब आप 25 मई को अपना जो लॉन्ग मार्च है वो तर्क करें। आपसे उस मासूम बच्ची ने अपील की कि इमरान अंकल आप 25 मई को अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको तर्क करें, मगर आपने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और आपने 25 मई को ही लॉन्ग मार्च की तारीख रखी और लॉन्ग मार्च किया, जो इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। एज़ ए कश्मीरी में इसकी मुझे जो ज़ाती तौर पर दुख हुआ है, मैं वो बात ज़मीर की, वो आवाज़ ज़मीर की बुलंद करना चाहता हूँ कि आप तो जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त तो आप कश्मीर के वकील बने हुए थे। आप उस वक्त ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं कश्मीर की तर्जमानी कर रहा हूँ, अक़वाम आलम में आपका मुकदमा लड़ रहा हूँ, मगर आपने 25 मई को आपने उस भाई के लिए एक दिन वक़्फ़ नहीं किया, एक दिन आपने लॉन्ग मार्च की तारीख़ तब्दील नहीं की ताकि 25 मई को भारतीय ख़िलाफ़ दुनिया भर में लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तान के अंदर भी आप तहरीक-ए-इंसाफ की जो आपने कारकुनान थे, जो अहदेदारान थे, उनको हिदायत करते कि आज के दिन आप उस अजीम लीडर के साथ इज़हार यकजहती और भारत के ख़िलाफ़ एहतजाज करें जो उनको झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, उसके ऊपर आप मज़म्मत करते, उनकी आवाज़ बनते और अक़वाम आलम तक आप आवाज़ पहुँचाते कि भारत के हम इस फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं, मगर आपने ऐसा नहीं किया। और इसके साथ मुझे दुख इस बात का भी हुआ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब की इस लॉन्ग मार्च के ऊपर दुख हुआ, वहीं पर हमें अपने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इस बात पर भी हमें दुख हुआ कि जिनको अपने इस कश्मीरी भाई की आवाज़ बुलंद करने के लिए भारत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए था, तो अपने इस भाई से इज़हार यकजहती के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। उनको ये पैगाम देना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं और हम भारत के इस फ़ैसले को नहीं मानते, हम इसके ऊपर अक़वाम आलम में आपकी आवाज़ पहुँचाएँगे, मगर आपने उस भाई की आवाज़ बुलंद करने की बजाय आपने अपने आका को खुश करने के लिए आपने इस्लामाबाद में डेरे लगा लिए और आपने उस कश्मीरी लीडर को उसकी आवाज़ नहीं बने और आपने अपने उस आका को खुश किया और इस्लामाबाद में जाकर लेट के। मुझे आपके इस अमल पर भी इंतहाई दुख और अफसोस हुआ कि आप हमारी कश्मीरी की तर्जमानी कर रखे हैं, आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, मगर आप कश्मीरी के वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते आपको कल 25 मई को यहाँ होना चाहिए था और आपने उस भाई से इज़हार यकजहती करनी चाहिए थी, उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी और भारत के ख़िलाफ़ आपको मज़म्मत करनी चाहिए थी और एहतजाज करना चाहिए था कि जो जिसकी जानिब से उनको झूठे मुकदमे में सज़ा सुनाई गई। तो मगर मुझे अपने ज़मीर की आवाज़ आप तक पहुँचानी थी कि आप जो कश्मीरी की तर्जमानी की बात करते हैं, कश्मीरी की बात करते हैं, मगर आपने 25 मई को ये सब कुछ छोड़कर आप वहाँ लेट के। हमें इस बात पर भी अफसोस है, खासकर साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान जो उस वक्त कश्मीरी की वकालत की बात करते थे कि मैं कश्मीरी का वकील हूँ, कश्मीरी की तर्जमानी कर रहा हूँ, मगर आपने ऐसी तर्जमानी की कि उस दिन आपने उस भाई की आवाज़ बुलंद करने के बजाय
तमाम तर जो मीडिया की तवज्जो थी वह आपने उस लॉन्ग मार्च की तरफ कर दी। कोई भी नेशनल चैनल उस तरह इस कश्मीरी लीडर के ऊपर जो भारत की जानब से झूठे मुकदमे में सज़ा सुनाई गई उसके ऊपर बात नहीं कर सका, उसकी आवाज़ बुलंद नहीं कर सका। ये तमाम तर आपकी वजह से हुआ है। आप इस दिन लॉन्ग मार्च ना रखते, आप 26 मई को रख देते, मगर आपने लॉन्ग मार्च के बाद भी क्या पैगाम दिया? तमाम जो आने वाले वर्कर थे उन्होंने जुल्म और सितम बर्दाश्त किया। इंतज़ामिया के साथ उनका जो लड़ाई झगड़ा हुआ, यहाँ पहुँचे, हमने देखा कि लोगों के ऊपर किस तरह जुल्म और सितम हुआ। यहाँ पहुँचने के बाद आपने ख़िताब किया और 6 दिन की डेडलाइन दी कि मैं 6 दिन के बाद अगर ये ना हुआ तो मैं इससे ज़्यादा ताकत से आऊँगा। अगर आपने ये पैगाम ही देना था, 6 दिन की डेडलाइन ही देनी थी, आप वहाँ बैठ के दे सकते थे। आप आज 26 मई को दे सकते थे, मगर आपने आखिर 25 मई को ही इस तारीख का इंतखाब क्यों किया? आपने उस भाई के जो आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचाई जानी थी उसकी तरफ से तवज्जो हटाकर अपने लॉन्ग मार्च की तरफ की। मैं इंतहाई इस बात पर अफसुर्दा हूँ आपके इस अमल से कि आप कश्मीरियों की वकालत की बात करते थे, आप कश्मीरी की तर्जमानी की बात करते थे, मगर आपके इस अमल से हमें ज़ाती तौर पर ये इंतहाई दुख और सदमा पहुँचा है कि आपसे उस मासूम बेटी की जानब से भी ये अपील की गई, मगर आपने भी उसके ऊपर तवज्जो ना दी।